केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात एक ही है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्नाटक में जब से बीजेपी हारी है तब से बीजेपी ने बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया। कल की सभा में किसी ने बजरंगबली की जय नहीं लगाई। मुझे तो आश्चर्य दुख है इस बात का। ग्रेट बजरंगबली जिन्होंने लंका में आग लगा दी थी, उन बजरंगबली को कर्नाटक में बजरंगबली ने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो बीजेपी अब बजरंगबली से भी नाराज हो गई। राम भक्त हनुमान का आप नाम नहीं लोगे, बजरंगबली का नाम नहीं लोगे तो पार कैसे पड़ेगी। बजरंगबली ने कर्नाटक में संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी। इन्होंने राहुल गांधी का मकान खाली कराया बीजेपी वालों ने। बजरंगबली ने कर्नाटक में बीजेपी वालों से मकान भी खाली करा लिया और ऑफिस भी खाली करा लिया। तो अब बीजेपी वालों ने बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया। आप बता दो, कर्नाटक की हार के बाद कभी भी बजरंगबली का बीजेपी के नेताओं ने नाम लिया क्या? अरे आप तो भगवान से भी मुकाबला कर रहे हो। इतना घमंड तो नहीं होना चाहिए भाई। आपको वोट मिले भगवान के नाम से तो ठीक है, नहीं कल फिर भगवान के ऊपर नहीं बोले। आज मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी 1 यूनिट बिजली इन्होंने नहीं की अपने राज में, बीजेपी ने राजस्थान में। और इनके नेता बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, प्रदेश के नेता बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। खुद की इनकी मीटिंग ये कर नहीं सकते, बार बार प्रधानमंत्री जी को लेकर आते हैं। खुद कोई बड़ी मीटिंग नहीं कर पाते। जन आक्रोश सभाओं में इनकी भीड़ नहीं जुटती। कल एक इनके नेता बोले 15,000 करोड़ का खर्चा आएगा 100 यूनिट बिजली फ्री करने से और 200 यूनिट ये सरचार्ज हटाने से। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये मैनेजमेंट करना तो सरकार का काम है, आपका तो काम ही नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि राजस्थान को कर्जे में दबा दिया। अब कर्जे की हालत ये, तो कर्जे तो सरकार, कर्जा तो सरकारें लेती है और वापस देती भी है। ये तो नियम में है, सिस्टम में है। आप तो मुझे ये बता दो, केंद्र की सरकार ने, दुनिया जानती है कि इन दिनों में 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया इन 9 सालों में। और केंद्र की बाकी जितनी भी सरकारें आई उन्होंने करीब 65 वर्षों में, 75 साल ही तो हुए देश की आज़ादी को, 65 वर्षों में सब प्रधानमंत्रियों ने, सब सरकारों ने कर्जा लिया 55 लाख करोड़ का। और इस बीजेपी की केंद्र की सरकार ने कर्जा लिया 85 लाख करोड़ का। तो आंकड़े तो आप सच बोलिए, आप बताइए, बहस कीजिए। अब बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को मेरी खुली चुनौती है, जब चाहे तब बहस कर ले। काम हमारा बोलता है। राजस्थान में वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए हमने ज़बरदस्त काम किया है। पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारे 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देने वाला पहला राज्य राजस्थान है, जहां 1000 रुपये मिनिमम दिए जाते हैं। रोडवेज में इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जाते हैं उनकी टोटल फ्री, परीक्षा देने के लिए जाते हैं टोटल फ्री, पहला राज्य राजस्थान। सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए टोटल फ्री है। ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। यहाँ पे दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए मिलते हैं। चिरंजीव में 25 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है। सरकारी अस्पतालों में सब कुछ फ्री है। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म पर टकराव की जो बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, खुद की उपलब्धि बताते नहीं हैं। आज उन्होंने पूरा माहौल चुनाव का तो बना दिया। बार बार चार्ज लगाते हैं कांग्रेस चुनाव के मोड पर काम कर रही है। तो भाई साहब, कांग्रेस तो पिछले 5 वर्ष से काम कर रही है। कोरोना में हमारा स्पेशल मैनेजमेंट था, हमने तो काम में कोई कसर ही नहीं रखी। हर जगह हमारा काम बोलता है। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, ये जो 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है, बीजेपी वाले बार बार चार्ज लगा रहे थे, कह रहे थे फ्यूल चार्ज लगेगा, फ्यूल चार्ज लगा कर दे रहे हैं। अब वो बिल में घुस गए, अब उल्टा बोलने लग गए। बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार महंगाई को रोकने के लिए महंगाई राहत कैंप में जनता को कुछ भी नहीं दे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को कुछ नहीं मिलना चाहिए, जनता परेशान होती रहनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी तो पाप इसलिए लगेगा कि वो जनता को कोई रिलीफ देना ही नहीं चाहती। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि गलती से, हमें पक्की उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे, यदि गलती से बीजेपी आ गई तो ना तो ओपीएस मिलेगा, ना बिजली फ्री मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना चिरंजीवी में 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा, क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कि जो काम कर रहे थे उनको तो जनता वोट ही नहीं दे रही। ऐसे में अब ये लड़ाई जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता जानती है, एक तरफ तो केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल महंगा करके जेब काट रही है, सिलेंडर महंगा करके जेब काट रही है। बीजेपी के नेता बार बार बोलते हैं कि राजस्थान का टैक्स ज़्यादा है। राजस्थान का पेट्रोल डीजल पर टैक्स उतना ही है जितना वसुंधरा जी की सरकार में 2014 में था। टैक्स केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है पेट्रोल डीजल पर। इस वक्त $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 क्रूड ऑयल प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 70 रुपए लीटर से नीचे डीजल पेट्रोल था, जबकि क्रूड ऑयल महंगा था $130 पर, $50 का अंतर था प्रति बैरल। आज जब सस्ता हो गया तो आप 100 रुपये पार पेट्रोल ले गए और डीजल आप 100 के नज़दीक ले आए और सिलेंडर 1100 के पार ले गए। लेकिन जो कर्नाटक का झटका है, आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो काम करेगा। अब बीजेपी रास्ते पर आ रही है। बीजेपी को लग रहा है कि ये जमीन खिसक जाएगी, केंद्र भी हार जाएंगे। अब बीजेपी जनता के पक्ष में घोषणाएं करना शुरू करेगी, और ये जनता के जो वोट की ताकत है, इसी से बीजेपी को सुधारा जा सकता है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घमंड तोड़ो। वो ये समझते हैं हमें तो बिना काम के ही वोट मिलता है, भाषण से ही वोट ले लेंगे। वोट भाषण से नहीं, राशन से और काम के आधार पर मिलना चाहिए। हम गलती करें तो हमें चुनौती मिलनी चाहिए, और बीजेपी गलती करे तो बीजेपी को चुनौती मिलनी चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र मजबूत होगा। दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी सिर्फ माहौल बनाकर, डायलॉगबाजी करके, ये जो बड़े बड़े बोल बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बीजेपी की हालत खुद की खराब है। मंच पर एक दूसरे को धक्का देने में लगे हुए थे बीजेपी वाले। प्रधानमंत्री जी के नज़दीक आने की होड़ लगी हुई थी। बीजेपी के नेताओं से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी के नज़दीक जाने की आप खूब होड़ लगाइए, लेकिन काका जी जनता के नज़दीक भी तो जाओ। बीजेपी वालों, मारोगे क्या? जनता में तो आप जा ही नहीं रहे। आपके 25 एमपी जो थे उनको राजस्थान की जनता ढूंढ रही है और पूछ रही है वो आदर्श गांव कहाँ गए। एमपी के आदर्श गांव एक भी एमपी बताए तो सही। मैं 4 बार बोल चुका आदर्श गांव को लेकर, एक भी एमपी अपना आदर्श गांव नहीं बता रहा। वो उनको जेब में लेकर घूम रहे हैं आदर्श गांव को। तो भारतीय जनता